भाई पता नहीं किसने बनाया है, मैम को ही नहीं पता किसने बनाया है। रैंडमली टीचर आती है अंदर, तू 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 चल बाहर। पक्का तुमने करा होगा, तुम्हारी शक्लों पे लिखी चीज तुमने करी होगी। हमारे ग्रुप के ऊपर स्कूल में ये बच्चे हैं जो हैरेसमेंट का केस लगेगा तुम्हारे ऊपर, तुम लोग जेल में जाओगे, तुम हैरेस कर रहे हो बच्चे को। मेरे को पता कौन है। फिजिक्स का पेपर हुआ होगा, मुझे पूछ रहे थे कौन सा सेट हार्ड है, मुझे सारे हार्ड उसे कंपेयर करें तो मुझे जेई से भी हार्ड है। तो ऐसा क्या आया होगा यार। किसी भी एस्पेक्ट की बात करते हैं ना कि डिप्रेशन होता है, एंजाइटीज होती है, कुछ भी होती है, मुझे लगता है अगर आपके पास ना कोर अच्छा है ना, भले कितना ही कुछ खराब चल रहा है, अपन गए भाई शाम में भले ही आधे घंटे बैठ रहे हो, 15 मिनट बैठ रहे हो, वो टाइम होता है जिसमें ना आपको ऐसा लगता है चल ठीक है यार। लड़कों के लिए कुछ डिफाइन नहीं होता, भाई है तो भाई है, मतलब भाई है तो मतलब फिर ये मेरे सारे घर वालों को जानता होगा एक्सेट्रा, वो वाली चीज़ें, या फिर कुछ भी नहीं। कि अब की जो फ्रेंडशिप होती है ना, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन होता है भाई आप क्या करते हो। मान लो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे लाइफ को ऐसे जीना है या वैसे जीना है, तो अपने पास वो फ्रीडम है। शोल्डर्स थे यार, मेरा एक्चुअली वर्कआउट इतने टाइम से इतना अच्छा हो नहीं रहा है, बिकॉज मेरे क्या है शोल्डर रोटेटर कर्व में थोड़ा सा इंजरी हो गई थी। थोड़ा टाइम पहले मैं चेस्ट ट्रेन करा था, ओवर ट्रेन कर लिया था मैंने, तो इस वजह प्रॉब्लम से। देता ही है भाई, कभी किसी का ठीक होता ही नहीं है। आज कुछ नया ट्राई करने वाले थे। हाँ, तो बेसिकली आज अपन ये करने वाले हैं कि चिट्स बनाई है, तूने चिट्स बनाई है कुछ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो जस्ट सो दैट आउट ऑफ टॉपिक नहीं हो, विल जस्ट सेलेक्ट अ रैंडम चिट और उसके ऊपर विल डिस्कस कोई रैंडम टॉपिक, उसके ऊपर डिबेट करो। तो वैसा ही कुछ है कि चल स्टार्ट कर। नॉर्मल टॉपिक्स हैं, तो मैं करता हूँ। बैक बेंच स्टोरीज। तो 11th-12th के बाद से मैंने थोड़ा सा मस्ती करना स्टार्ट कर दिया था, और लोग भी मेरे को थोड़ा पहचानने लग गए थे, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में था, तो इस वजह से। और कॉमर्स में था, तो कॉमर्स में बच्चे वैसे भी भाई होते हैं, मतलब वो उनको पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं होता, मोस्टली बिजनेसमैन के, मतलब बिजनेस फैमिली से आते हैं मोस्टली बच्चे। तो उसमें ऐसा था कि एक बार एक टीचर थी, अकाउंट्स पढ़ाती थी, और मैं पढ़ाई में डिसेंट था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब हूँ, अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। तो मैम को उम्मीद तो थी मुझसे, पर मैं एट द सेम टाइम, जो हमारा ग्रुप था वो पूरा बैक बेंचर्स और बिल्कुल राउडी होता है ना, कि ये भाई ये सबसे ख़राब ग्रुप है पूरे स्कूल का, वो था 11th क्लास के आते हैं। तो तब मैम थी, वो हमें अकाउंट्स पढ़ाती थी, तो ऐसे ही होता है ना कि पता नहीं, एक तो बच्चों में चुल होती है कि भाई स्कूल कुछ ना ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करना है, मतलब जस्ट टू पोक योर टीचर, तो कुछ ना कुछ बोलना है या कुछ करना है, मैम पढ़ा रही है तो पीछे से कुछ बोल देना है, कमेंट पास कर देना है, ऐसा। तो उस टाइम पे एकदम से ऐसा हुआ था कि है ना, मेरे साथ में 2-3 दोस्त बैठे थे जस्ट पीछे, तो वो ना मेरे को पोक कर रहे थे कि स्कूल ओवर होने से पहले क्लास के बाहर जाके दिखा दो। तो फॉर एग्जांपल 1:45 पे स्कूल ओवर होता है, और लास्ट पीरियड चल रहा है, अकाउंट्स वाली मैम पढ़ा रही हैं, और वो लोग मेरे को पोक कर रहे हैं कि अगर इफ़ यू हैव गट्स, तो मतलब मुझे बोल रहे हैं कि मोहित तुझमें अगर गट्स हैं तो मैम से बिना परमिशन लिए बैग उठा के बाहर चले जाओ, और अभी टाइम नहीं हुआ है, मतलब अभी जैसे 1:45 पे ओवर होने वाला है, तो अभी 1:30 हो रहे हैं, 1:20 हो रहे हैं, ठीक है। और वो मेरे को पोक कर रहे हैं, और मैं भी पता नहीं मैं क्या ट्रिप थी उस टाइम की, मैं उनकी बातों में आ गया। मैंने बस ऐसा, मैम पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है, कुछ स्टैट्स होते हैं अकाउंट्स में, तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और मैंने बैग उठाया, और भाई बैग उठा के और मैं चला गया गेट तक। जब मैं गेट तक पहुंचा तो मैम के 90 डिग्री पे हूँ, तब मैंने बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो ये वो, और भाई कुछ नहीं, बच्चे सारे हंस रहे हैं बस। मतलब टीचर तो डिस्गस्ट फील करती है ऑब्वियसली, उनको एज अ टीचर तो बहुत ही बुरा फील होता होगा, पर हमें तो पता नहीं था भाई कि इतना कुछ सीरियस हम लोग मस्ती कर रहे हैं, ऐसा लगता था हम बदतमीजी कर रहे हैं, ये फील नहीं होता था कभी। पर वो अब लगता है जब ऐसे रेट्रोस्पेक्ट में जाते तो मज़े थे, पर बदतमीजी भी थी यार, कि मतलब टीचर पढ़ा रही है और आप उठ के बैग लेके निकल गए चुपचाप, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, तो वो चीज़ था भाई। मेरे तो क्लास 10th वाला इंसिडेंट है कुछ, मतलब मेजर, तो जिसमें मतलब पंगे करे हैं थोड़े बहुत, जैसे अपन थे शायद साथ में 10th में, तो जैसे वो ना गेम्स पीरियड आने वाला था, जैसे अपने साथ ये होता था कि ना गेम्स पीरियड आने वाला है, तो पहले ही लोग ना डिसाइड कर लेंगे कौन किस टीम में जाने वाला है, कैसे खेलने वाले, ताकि टाइम बिल्कुल बर्बाद ना हो। जैसे ही वो पीरियड स्टार्ट हो सीधे भाग गए बाहर। अब हुआ क्या, जैसे वो पीरियड, चलो ठीक है, उस टाइम पे आपने खेल लिया आराम से, आप नीचे गए, वो वहाँ पे जैसे वो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए, किसी को पता नहीं है, गीले होके खेल रहे हैं। अब हुआ क्या, पीरियड खत्म हो गया, अब हमें वापस आना है ऊपर, पर कोई नहीं आ रहा ऊपर, सब नीचे खेल रहे हैं, सब नीचे खेल रहे हैं, फिर वॉशरूम में चले जाते थे। 15-20 मिनट हो गए,
ठीक है, तो टीचर जो जिनका नेक्स्ट पीरियड था वो थक हार करके वो ग्राउंड के अंदर आती हैं। हाँ। ठीक है, अब उस टाइम पे सब नीचे आदमी चले गए, सब ऊपर। वहाँ जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके टीचर से बोल दे चलो कोई नहीं, गलती हो गई है, माफ़ कर दो, अंदर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर खड़े, शर्ट बाहर निकला हुआ है, पूरे गीले हुए हैं, फिर भी मतलब मैम प्लीज़ थोड़ी देर और खेलना, मैम प्लीज़। भाई इतना गुस्सा आया उसको, पूछ मत भाई। कौन सी टीचर थी ये? भाई हिंदी वाली पक्का। भाई एक तो ये टीचर्स जो टीचर आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है कुछ भी, या फिर गेम्स का स्पोर्ट्स का पीरियड है, वो जब टीचर जैसे मैथ्स वाले टीचर लेते हैं मोस्टली कि आज पढ़, या लेती थी एसएसटी में, हिस्ट्री में, कि भाई आज तुम्हारा स्पोर्ट्स पीरियड मैं लेने वाली हूँ बच्चों। भाई सुबह सुबह आके बता दी, उसको लग रहा है कि हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, सुबह सुबह आती है बिल्कुल मनहूसियत फैला दी भाई क्लास के अंदर। अपन तो पार हो जाते हैं तो स्टार्ट होने से पर पहले। पता नहीं टीचर्स को ऐसा क्या चलो होता है कि भाई स्पोर्ट्स पीरियड एक अच्छी चीज़ होती है पूरे स्कूल में, लंच के अलावा एक अच्छी चीज़ होती थी, वो था स्पोर्ट्स। और उसमें भी भाई तुम आके और फिर वो एसएसटी पढ़ रहे हैं भाई, हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है उसमें, तो कोई सेंस ही नहीं है, पता नहीं क्या टीचर को क्या होता था उस टाइम में। तो पर यही तो मजे है ना, आपको जितना रोकोगे आप उतना फैलोगे। हाँ सिंपल सी बात है। ऐसे कई इंसिडेंट्स है भाई। भाई एक मैं बता रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग भी नहीं बोलूँगा यार, फ्लैम्बॉयंस भी कह लो या कुछ भी कह लो। 12th क्लास की बात है, तो हुआ क्या था कि वही वाली मैम थी, वो हमें बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाती थी, अकाउंट्स भी पढ़ाती थी। ठीक है, अब हम लोग कुछ ना कुछ मस्ती कर रहे थे पीछे बैठ के, पूरा ग्रुप हमारा। अब हमारे ग्रुप में ना ऐसा था कि मस्ती भी करते थे पर पढ़ाई भी करते, जैसे मैं भी डिसेंट था और भी बच्चे थे वो डिसेंट थे पढ़ाई में। जैसे कुछ एक फ्रेंड है वो डेप्यूटी हेड बॉय था, ऐसे वो थे कि हेड बॉय भी है और एट द सेम टाइम मस्ती भी कर रहे हैं, फुल पढ़ाई भी कर लेता जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब। तो डेप्यूटी हेड बॉय जो है ना वो मेरा अच्छा दोस्त था। अब उस टीचर ने मतलब ऐसा कंपेयर कर दिया, वो जो होता है ना कि भाई एक तो भाई आप टीनेजर हो, आप कोई रीज़न नहीं, आप बस रिबेल करोगे, आप रिबेलियस नेचर हो चुका है आपका। ठीक है, और उस टाइम पे मैम ने कंपेयर कर दिया मेरे को और उस बच्चे को, बोर्ड जाने वाले थे 12th का। तो बोलती है कि है ना तुम्हें जो करना है कर लो मोहित, बट तुम्हारे XYZ इससे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे मेरे सब्जेक्ट में, और तुम देखना तुम दोनों मस्ती कर रहे हो, तुम दोनों सेम ग्रुप के हो, पर ये तुमसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा एक्सेट्रा। अब भाई उसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया उस चीज़, वो बात बोल के कि होता है ना कि पता नहीं क्यों ईगो हर्ट हो गया। सकता भाई हाँ, और मतलब ऐसा था कि भाई हम दोस्त थे, तो ईगो हर्ट हो गया। और उसके बाद फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हुए। अब मेरे टच में मैंने उस सब्जेक्ट के अंदर स्कूल में टॉप कर लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर वो होता है आपको अवार्ड सेरेमनी होती है, तो आपको बुलाते हैं जो भी सब्जेक्ट टॉपर होता है उसको, तो मुझे इनवाइट करा। अब कोइंसिडेंटली मैं एंटर कर रहा हूँ और वो मैम जो थी वो सामने ही खड़ी थी और उन्हीं के सब्जेक्ट में मैंने टॉप करा था। भाई मैंने उनको क्या बोला, कोई डिसेंट बच्चा होगा वो जाके बोलेगा कि थैंक यू मैम, आपने मुझे सुधार दिया या फिर आपने सिखाया काफ़ी अच्छे से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्कूल ओवर हो चुका है तो नो हार्ड फीलिंग्स और मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, थैंक यू सो मच वगैरह वगैरह। मैंने जाके पता क्या बोला, मैम आपको याद है आपने मेरे को चैलेंज करा था उस टाइम, अब देख लो मेरे हाथ में मेरे हाथ में ट्रॉफी याद है तुम्हें? भाई मुझे अब ऐसा अब सोचते ना कि यार वो 16-17 साल की एज थी उस टाइम, पता नहीं क्या था दिमाग में, टीचर से लड़ रहे हो जाके, टीचर की बात पे बुरा मान गए, वो सब चीज़ें। तो टीचर्स अच्छे थे वो उस टाइम पे, मतलब ऐसे चैलेंज तो ठीक है करते हैं, पर लेकिन टीचर्स मेरे को ऐसा लगता है अपने ड्यूरेशन में तो बढ़िया थे सारे। लेकिन भाई हमारे तो सही थे साइंस वाले टीचर्स तो। यार मतलब सही तो क्या बोलोगे, आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टीचर्स ना ब्रो, मतलब इन चल वो एक अलग टॉपिक है, स्कूल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा फक्ड अप होता है, स्कूल सिस्टम थोड़ा फक्ड अप होता है। नहीं मतलब ऐसे सपोर्टिव थे कुछ। भाई तुझे अगर याद हो अपन 10th क्लास में थे, ठीक है, मैं तू और हिमांशु और अंक पढ़ा रही थी नहीं और भाई ये एक्चुअल में प्रॉपर बैकबेंच स्टोरी है। ठीक है, नहीं कि भाई मैम पढ़ा रही है, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे 9th क्लास में प्रॉपर बिल्कुल, और सुंदर टीचर है तो वैसे भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है बच्चों का। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं पीछे और अपन तीन पता नहीं क्या कर रहे थे लास्ट बेंच पे कि उन्हें लगा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, हंस रहे थे अपन देख के। उन्होंने हाँ अपन कुछ तो भाई रैंडमली हंस रहे थे, कोई रीज़न नहीं था उसका। ठीक है, उन्होंने पहले खड़ा करा और उन्होंने शायद मेरे को या तेरे को बाहर निकाला था। ठीक है, तेरे को गया था पहले, यहाँ पे मैम पढ़ा रही है ब्लैक बोर्ड पे 90 डिग्री पे, उन्होंने तेरे को वहाँ पे खड़ा कर दिया। और उस टाइम भाई एक तो ये स्कूल में होता है कि है ना, आपके फ्रेंड्स अगर बाहर हैं पनिशमेंट में तो आपको भी जाना है वहाँ पे। ठीक है, हाँ वो ब्रो कोड है कि आपको भी पनिशमेंट चाहिए, क्योंकि आप ऐसा आपको फोमो हो रहा है बेसिकली कि वो लोग बाहर मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मेरे को पढ़ना पड़ रहा है। तो तेरे को बाहर निकाला, फिर मेरे को बाहर निकाला, फिर निकाला, और अब हम तीन, अब जब हिमांशु को बाहर निकाला था अपन दोनों थे तो अपन ने एक चीज़ देखी थी वहाँ से जिसको देख के अपन हंस रहे थे कॉन्स्टेंटली। तो हिमांशु को फोमो हुआ उस चीज़ पे कि
भाई ये लोग पता नहीं क्या मस्ती कर रहे कुछ कर रहे, तो उसने रैंडमली कुछ भी बहाना दे के और कुछ रैंडमली मैम से आर्गुमेंट कर लिया जिसकी मैम उसको बाहर निकाल दे। अब अपन तीनों बाहर आ चुके हैं और हम देखते हैं एक चीज़, ठीक है। और ब्रो वो देखा जो हम हंस रहे थे पागलों की तरह कॉरिडोर में गिर रहे हैं, भाई क्रेजी भाई अरे क्रेजी। मेरे को याद है उस टाइम पे हुआ क्या था ना कि मैं बुक नहीं लेके आया था, तुम दोनों लेके आए थे। तो स्टार्टिंग में शेयर कर रहा था मैं, फिर वो कि कुछ चल रही होगी बातें तो हंसने लग गया मैं, तो मैं हंसा, मैं बुक लिया तो मैं बाहर चला गया। अब तुम्हारे पास कोई रीज़न था नहीं बाहर आने का, तुमने अपनी बुक छुपा दी, फोमो था भाई। डायरी बाहर निकाल के चलो बाहर। अब बात ये ना कि वहां पे जब मैं खड़ा था तो कुदरत से चलो सब बढ़िया हो रहा था, इशारे कर दिए थे मैंने कि आ जाओ, अंदर कुछ नहीं रखा। फिर भाई वो मैं बता ही नहीं सकता, अगर वो बता दिया ना कैंसिल हो जाएंगे, पक्का कैंसिल हो जाएंगे अपन। समझ जाओ यार कि स्कूल में थे भाई, 9th-10th क्लास में थे, तो बच्चे क्या ही करते, क्या ही सोचते हैं, उनका उतना ही दिमाग चलता है स्टूडेंट्स का, स्पेशली लड़कों का तो उतना ही दिमाग चलता है। तो भाई कुछ सोच रहे थे, कुछ ना कुछ डबल मीनिंग बात थी। अपनी जैसे 10th में क्लास टीचर चेंज हो गई थी, तो उस टाइम पे जैसे नई नई बायो पढ़ाते हैं तो होता ही ना बच्चों में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आ जाता है, तो लोग ऐसी हरकतें करते भाई ये अलग ही फैसिनेशन है रिप्रोडक्शन में। हाँ, अब अपन में नहीं थी बट ठीक है, थी लोगों में फैसिनेशन थी। तो किसी ने ना बोर्ड के ऊपर या तो डायग्राम बना दिया था, पता नहीं कुछ कर दिया था। भाई पता नहीं किसने बनाया है, मैम को ही नहीं पता किसने बनाया है। रैंडमली टीचर आती है अंदर, तू 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 चल बाहर। ये पक्का तुम्ही ने करा होगा, तुम्हारी शक्लों पे लिखी चीज़ तुमने करी होगी। भाई हमारे ऊपर तो 11th नहीं 12th क्लास में आते हैं, ठीक है। 12th क्लास में हम लोगों के ऊपर, हमारा जो ग्रुप था जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पोक कर रहे थे और मैं बाहर चला गया था, ठीक है, हमारे ग्रुप के ऊपर स्कूल में बहुत सीनियर एक टीचर थी, उन्होंने आके पता क्या लिखा है कि ये पॉइंट आउट करके बच्चों के नाम लेके 5-6 जने थे, ये बच्चे हैं जो हैरेसमेंट का केस लगेगा तुम्हारे ऊपर, तुम लोग जेल में जाओगे, तुम हैरेस कर रहे हो बच्चे को। मेरे को पता कौन है। और नहीं भाई टाइम पे कोऑर्डिनेटर या कुछ बन गई थी, ठीक है। क्या बात कर रहा है? हाँ वो उस टाइम पे सीनियर कुछ बन गई थी, वो क्लास में आई थी। और ये बात है तब की बात है जब अमन को जैसे छाटा मार दिया था और अमन रोने लग गया था और वो काउंसलर चला गया था रोते रोते। और उसके बाद फिर वो मैम आई और मैम आके बोल रही है कि तुम लोग सारे हैरेस कर रहे हो, सब तुम्हारा ग्रुप जो है वो सब जेल में जाओ। ब्रो मतलब लेजिट जेल तक बात पहुंचा दी थी यार टीचर ने कि तुम लोग ये सेक्शन में आ तुम लोग जेल में जाओगे एक चाटे में। भाई पता भाई क्या चलता है, मतलब अपना स्कूल बहुत डिसेंट था इस भाई। समय हमारी क्लास में आते ही नहीं थे क्योंकि 11th क्लास में हमारे क्लास टीचर थे प्रणीत सर। और प्रणीत सर भाई इतना कूल टीचर मैंने आज तक नहीं देखा लाइफ में। एक तो वो टीचर आता था थार में, ठीक है, आते ही इको पढ़ा रहा है, इको के कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ना, जो आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वैसे वो पढ़ाते थे स्कूल टाइम पे, ठीक है। अब आते ही उनसे फर्स्ट क्लास टीचर थे वो, तो फर्स्ट पीरियड उनका था इको का, इंटरेस्ट आता था पढ़ने में। आते ही क्या बोलते थे, 15 मिनट पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट था सिखाया, चलो अब हो गए 15 मिनट, अब बाकी आधा घंटा बचा है, मैं मेरा काम कर लेता हूँ, तुम लोग लंच वंच खाना है तो लंच खा लो। अब हुआ गया हम सारे लंच खाते थे, हमारा ये रूटीन था, हम रेगुलरली ऐसा था कि सर ने बोल दिया अब लंच खाएंगे, देखेंगे बच्चों के लंच में क्या क्या है, सब चीज़ें, ठीक है। उतने में एंटर हो गए क्लास में। अब उसने देख लिया फर्स्ट पीरियड में बच्चे खाना खा रहे हैं, टीचर कुछ नहीं बोल रहा, सामने बैठा है, तो उसने जाके कंप्लेन कर दी प्रिंसिपल को कि ये सर है इनकी क्लास में, ये तो अलाउ कर देते हैं बच्चों को लंच खाने के लिए। तो उसके बाद से हम बहुत एंटी हो गए थे, तो वो हमारी क्लास में आती ही नहीं थी। वो चीज़ हमारे सर ने मना कर दिया, सर ने वनिता हमको भगा दिया, बोलते हैं आप कौन हो, मैं क्लास टीचर हूँ इस क्लास का। तो तुम्हारे तो काफ़ी इंसिडेंट सुने हैं भाई मैंने, तुम्हारे तो लाइब्रेरियन के साथ भी पंगे हो रखे हैं। मान का देखा था तूने जब उसने लात दिए थे, मैं था नहीं, मेरे को पता झपट्टे नहीं को। भाई एक तो टीचर्स के जो निकनेम रख देते हैं ना बच्चे, झपट्टा, और पता नहीं क्या, अब अपन को ये डालना नहीं चाहिए ऐसे क्योंकि वो पता चल जाएगा झपट्टा कौन है। बीच स्पोर्ट्स डे पे प्रिंसिपल, मतलब 1000 बच्चे हैं ग्राउंड में, प्रिंसिपल जस्ट पीछे खड़ी है और उसको पता नहीं क्या चढ़ा, सर सामने खड़े हैं, उनको लात दी भाई पीछे से, और एक नहीं 3 लात दिए भाई पूरे स्कूल के सामने। सही में मुझे पता ही नहीं, तेरे को नहीं पता ये? नहीं पता ये भाई हुआ क्या, उसने लाइब्रेरियन ने, वो भाई ज़बरदस्ती होता है ना कि छुल होती है कि डिसिप्लिन में लेके आऊँगा सारे बच्चों को, तो उसने बान को कुछ लात मार दी थी उसने शायद बान को कि लाइन में आ जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ, और बान नीचे बैठा हुआ था, सर खड़े हुए थे, ऐसे लाइन में बैठा देते ना स्पोर्ट्स डे पे बच्चों को, कुछ तो ज्ञान पेलते हैं, ज़बरदस्ती बैठा दिया। अब भाई बान को लात मार दी, उसको आगे गुस्सा, वो सन की तो है ही, उसने सर को दी 3 लात, बोला आज के बाद लात मत मार देना मेरे को। बांध कर क्या हुआ भाई उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं ब्रो। ये फन था, मैंने मिस कर दिया, तो मैं था ही नहीं शायद उस दिन। एक टीचर थे अपने, तेरे को याद है तो वो बायो पढ़ाते थे,
अरे वो ओ फक भाई, ये स्टोरी तो मैंने बताई नहीं तुम्हें। अरे वो तो सही है। बेस्ट बैक बेंच स्टोरी, ठीक है। 11th क्लास की बात है, नहीं 12th क्लास की बात है, बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। हमारे कॉमर्स का जो ग्रुप था, हमने डिसाइड करा कि स्कूल बंक करेंगे, ठीक है। ये डिसाइड कर रहे हैं मतलब प्रॉपर प्लान करके। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस लेना है और स्कूल हमारा बहुत स्ट्रिक्ट था, तो भाई ये कभी तो बंक याद करा है। नहीं था, ठीक है। अब भाई 7-8 जने थे, सबने डिसाइड कर लिया, जिसमें से कुछ आधे बच्चे थे जो घटिया होते हैं ना, बिल्कुल बेकार बच्चे, जो घर पे बता के आए थे कि आज तुम छुट्टी लेके बाहर जा रहे हैं, तो बंक तो कहलाता नहीं बेसिकली, ठीक है। और हम लोग जो डिसेंट बच्चे थे कि यार ग्रुप में बात हुई है तो करना तो पड़ेगा, मतलब ब्रो कोड चीज़ की भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। घर पे बता के नहीं आए। उत्कर्ष मेरे को घर से पिक करके आया है, मैं सारे झूठ बोल के आऊँ घर पे कि मेरे को आज जल्दी जाना पड़ेगा, मेरा फ्रेंड मेरे को पिक करेगा क्योंकि असेंबली में मेरे को प्लेज बोलना है या थॉट बोलना है, ऐसा कुछ, ठीक है। और वहाँ से हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने का प्लान है प्रॉपर। कौन सी मूवी देख रहे हैं? डियर जिंदगी। छी भाई। भाई बंक करके डियर जिंदगी देखने गए बच्चे, मतलब तो समझ रहा है, इनोसेंस लेवल देख रहे है तू, ठीक है। बंक करके वहाँ गए, बीच हॉल में एक बच्चे का फ़ोन बजा घर से, ठीक है। हिमांशु फ़ोन बजा, हिमांशु की फट गई, क्योंकि हिमांशु बोल के आया था वैसे घर पे, पर बोल के आया था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ किसी फ्रेंड के घर पे, ठीक है। उसका फ़ोन बजा। अब मैं फ़ोन लेके आया था, पर मेरा फ़ोन था उसमें एक्टिवा में, ठीक है। और फिर मैंने जब वहाँ मूवी खत्म हो गई, सब चीज़ें हो गई, मेरे घर से कॉल नहीं आया, सबके घर पे कॉल आ चुका है, मेरे घर से कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा मैं बच गया भाई, ठीक है। मेरे घर से कॉल नहीं आया, मम्मी ने कुछ कॉल नहीं करा, तो क्योंकि मम्मी स्ट्रिक्ट थी भाई उस टाइम पे, तो पढ़ने के लिए बोलती थी, ठीक है। अब घर से कॉल आया नहीं, मैं खुश ही भाई, इन सबके तो लग गए, मेरे को कुछ नहीं बोला घर वाले ने, सब चीज़ें सॉर्टेड है। एक्टिवा चेक करा, एक भी मिस कॉल नहीं। उत्कर्ष ने घर पे छोड़ा, 3 बजे की बात थी, 3:30 बजे मेरे को इको के ट्यूशन में जाना होता था, तो मैं चुपचाप गया, मम्मी बाहर खड़ी है, ठीक है, घर के बाहर मम्मी खड़ी हुई है, ऊपर मतलब बैल्कनी में खड़ी हुई है। आती मम्मी बोल रही है, अरे राजा बेटा आ गया, कैसा रहा तेरा प्लेज? और मैं फुल फेक कर रहा हूँ, मैं कहा अरे मम्मी बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छे से बोला, क्लास टीचर भी तारीफ कर रही थी, चप्पल लिया ही दूर से। क्वाइट इम्प्रेस। नहीं मम्मी फुल फेक कर रही है भाई, ऐसा कि खुद ही बताएगा वो वाली चीज़, ठीक है। मैं कहा बहुत अच्छा था, पता ही नहीं, क्लास टीचर तो बहुत इंप्रेस हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऊपर गया मैं, मम्मी कुछ तो खाना वाना बना रही थी, मैं स्लैब पे बैठा, मैं बता रहा हूँ कि आज ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ स्कूल में। उतने मम्मी ने बिल्कुल बोल्ड फेस से, पता क्या बोला? कहाँ गया था, सच सच बता। और ब्रो मेरा जो बिल्कुल ऑरा भाई, मेरी तो बिल्कुल फट के 4 हो गई, मतलब होता है ना कि सुन पड़ गया मैं। तो बेसिकली 2 बच्चियाँ थी जिनको पता नहीं क्या चुल मची, चलती हुई वैन से सुबह सुबह। भाई अगर आप वैन में बैठ चुके हो, तो आप बंक मार रहे हो तो वैन में बैठो मत, आप वैन में बैठ चुके हो, बीच वैन में ड्राइवर को बोल रही है कि आप मेरे को यहीं उतार दो, मैं मेरे फ्रेंड के साथ स्कूल आ जाऊँगी। भाई आप 12th क्लास में हो, ड्राइवर है नहीं कि बोलेगा हाँ हाँ शायद ये स्कूल ही आएगी, है ना। तो उसने अब उतारा तो है नहीं, उसने स्कूल के बाहर से, वो जस्ट स्कूल के बाहर से ड्राइवर के सामने उसकी दूसरी फ्रेंड आती है, उसको पिक करके चली गई। ड्राइवर ने जाके कंप्लेन कर दी कि ये XYZ क्लास की स्कूल के बाहर उतारा? स्कूल के बाहर, जस्ट स्कूल के बाहर उतारते थे ना वहाँ से, और स्कूल के बाहर से ही चली गई वो बैठ के। ये तो ड्राइवर ने देख लिया, उसने जाके कंप्लेन कर दी कि XYZ क्लास की 12th क्लास की ये स्टूडेंट है, तो ये स्कूल के बाहर से चली गई दूसरी बच्ची के साथ, ठीक है। अब टीचर प्रिंसिपल हमारा, क्योंकि ग्रुप भाई रेडार पे रहता ही था, तो उसने देखा कि इस ग्रुप के कौन कौन बच्चे नहीं आए, पूरा ग्रुप ही नहीं आया हुआ था, हर बच्चे के घर पे कॉल करवा दिया उन्होंने, और वैसे फिर हम सब पकड़े गए। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरे को तो खतरे की बात याद है, DY सर ने जो क्लास ली थी उसके बुला करके, फिर क्या उसके मम्मी पापा बुलाए थे भाई। उत्कर्ष का तो ऐसा था कि हुआ क्या, उसके बाद हम लोगों को PTM में बुला लिया, ठीक है। अब PTM में पापा ने मना कर दिया, मम्मी और भाई गए, प्रिंसिपल ने बहुत कुछ सुनाया। अब मैं जाके क्या बोल रहा हूँ, मैम एक्सपीरियंस लेना था हमें, तो इसलिए बंक कर रहे थे। मैम ने भाई काफ़ी चीज़ें कि आप एक्सपीरियंस के लिए अब आप भी करोगे, अनप्रोटेक्टिव भी करोगे। और भाई मैं देख रहा हूँ मम्मी खड़ी है, भाई खड़े, वहाँ पे कहाँ से बात कहाँ बिल्कुल ही एग्जैजरेट करके कहाँ ले गई, ठीक है, कि हाँ एक्सपीरियंस के नाम पे तुम ये सब करोगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा मैं मूवी देखने गए थे, डियर जिंदगी देखिए, कैसी बातें कर रहे हो आप भाई, मतलब भाई ग्रैंड मस्ती देखते ना, एक बार के लिए सुनने का था, ठीक है। डियर जिंदगी देखने गए हम लोग, हम इतने डिसेंट बच्चे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उत्कर्ष इकलौता बच्चा था जिसके घर पे कुछ भी नहीं हुआ था, ना स्कूल से फ़ोन गया, ना पेरेंट्स को था, कुछ भी नहीं। PTM से मैं घर आता हूँ, वो मेरे को कॉल करते कि भाई क्या हुआ। फिर मैंने कहा यार सर ने बोला है कि सब बच्चों का पता चल चुका है और सबके घर पे अब वापस कॉल जाएगा। अब उसको लगा कि भाई मैंने अभी तक घर पे बताया नहीं है, मेरे घर पे कॉल भी नहीं आया है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ, आगे से थोड़ा बच जाऊँगा, स्कूल से कॉल आएगा तो पापा बहुत डांटेंगे। भाई उसने अंकल को जाके बता दिया, अंकल ने उसको चाटे मारे, और बाद में पता चला उसके घर पे कॉल ही नहीं आया।
जबरदस्ती जाके कन्फ्रंट करा और जबरदस्ती पिट के आ गया। यार सोच है, 2 का बंदा मूवी देखने गया डियर जिंदगी, घर पे चाटे खा रहा है, अंकल स्ट्रिक्ट से भाई, और घर पे फोन भी नहीं आया। खतरे का फंदा है इसमें सबसे। यार तुम तो चल ठीक है बच गए, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं मैं बचा नहीं था यार। उसके बाद बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो इंसिडेंट था, उसके बाद से मैं बहुत सीरियस हो गया था बोर्ड्स को लेकर। हाँ सर, तो जो सब्जेक्ट टॉप मैंने करे हैं ना वो उसी वजह से करे हैं, अगर वो नहीं होता तो करना है तेरे को। और जो तू दारू पी रहा है ये क्या है भाई? अभी अच्छी बात है ये। दारू है क्या है भाई? भाई स्पार्कलिंग टी बोलते हैं इसको। स्पार्कलिंग टी वो क्या होता है भाई? कम्बूचा। नेक्स्ट उड़ाते हैं। नेक्स्ट उड़ाते हैं भाई बोर्ड के स्ट्रेस के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? बोर्ड स्ट्रेस। बोर्ड स्ट्रेस। एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है? किसका भाई? ये मेरे को मत पसंद। तो बेसिकली जो हुआ गया था 11th क्लास के बाद, 11th क्लास में आने के बाद से मुझे थोड़ा फीमेल अटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया था। ओह माय गॉड। ठीक है, अब ये 2 साल कंटिन्यू था, जूनियर से भी अटेंशन मिल रहा था, काफ़ी बच्चे जूनियर्स आके बोल रहे हैं आप क्रश हो एक्सेट्रा। अब मुझे इस चीज़ को अब मुझे ये समझ नहीं आता था मैं सिचुएशन से कैसे डील करूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात करता नहीं था, इंट्रोवर्ट तो मैं था ही स्टार्टिंग से। ठीक है, 12th क्लास में बोर्ड से 2-3 महीने पहले मैंने ऐसे किससे बात करी, ठीक है, स्कूल में। अब उस बच्ची को हो गया मुझसे प्यार, इश्क, बिल्कुल बेइंतहा इश्क। ठीक है, मुझे तो नहीं था भाई, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उसमें कैसे आपको किसी के लिए फीलिंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आउट ऑफ नोवेयर एकदम से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। पता है उस समय को ये, अब बोर्ड्स की बात हुई तो उसने पता है को क्या बोला, बोर्ड्स आ चुके हैं तुम्हारी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। और मैं भाई इतना घटिया आदमी, मैंने पता क्या बोला, यार क्यों नहीं पढ़ पा रही, मैं तो पढ़ रहा हूँ अच्छे से, क्यों नहीं पढ़ पा रही, तुम्हारी दिक्कत है ब्रो। उसके बाद मतलब नो वंडर भाई वो क्यों मेरे से मुझे हेट करती है। टॉक्सिक तो था। टॉक्सिक तो मैं था, पर पता नहीं भाई फीलिंग्स नहीं है तो कैसे बोल दो आप। हाँ नहीं चल ये बता ना तूने उस टाइम पे कैसे डील करा, मतलब स्ट्रेस वगैरह से? जैसे अभी तो टाइम चल रहा है ना बोर्ड्स वगैरह का। यार मतलब ऑनेस्टली स्ट्रेस किस चीज़ का बोलेगा तू, करियर का बोलेगा या सिर्फ मार्क्स लेके आने का बोलेगा? 2 चीज़ों को स्ट्रेस होता है। टाइम पे कौन सा करियर? उस टाइम पे तो एक चीज़ फिक्स होती थी कैसे मार्क्स लेके आने, नंबर लेके आने। यार उसमें ऐसा था कि है ना, मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उसमें मैं अकाउंट्स में बहुत, कॉमर्स के अगर सब्जेक्ट्स के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इको, अकाउंट्स और BSc बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में मैं बहुत वीक था, अकाउंट्स में मैं स्ट्रॉन्ग था और इको में मैं स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैं उसकी ट्यूशन्स लेता था। ठीक है, और वो बेसिकली उसमें क्या है, कॉमन सेंस लगता है, रटना नहीं पड़ता आपको, तो वो सारी चीज़ें, तो उस सेंस में डिसेंट था बचपन से पढ़ाई करने में। मतलब ऐसा बहुत इंटेलिजेंट नहीं था पर डिसेंट था, तो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आते थे, तो इस वजह से अकाउंट्स और इको मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और बिजनेस स्टडीज़ जो था उसमें रटना पड़ता था क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स होते थे, सारी चीज़ें, तो मैं उसके लिए बहुत स्टडी कर रहा था। तो मैंने यूट्यूब चैनल्स थे उस टाइम पे जो पढ़ाते थे, मैंने उस पर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जो इंसिडेंट मैं बताया ना अभी कि वो बंक वाला इंसिडेंट हुआ था, वो अराउंड हुआ था प्री बोर्ड्स के टाइम पे। तो उसके बाद 2-3 महीने मिलते हैं आपको, और उसके बाद मैं बहुत सीरियस हो गया था। तो मैं बेसिकली रात में 6-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, बाहर निकलना होता नहीं था कहीं पे भी, आप सोशलाइजिंग कर नहीं रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। और बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशन भी ये होती थी कि क्या पढ़ाई कर लिया, कितने सारे टॉपिक्स हो गए। तो उस सेंस में ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था एज सच, पर पढ़ाई बहुत कर ली थी मैंने। तो मैंने नोट्स बहुत प्रॉपर्ली बनाए थे, और बोर्ड्स कैसे हैक्स होते हैं कुछ बोर्ड्स के, वो सारी चीज़ें, सारे वीडियोस तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि दोस्तों से बात करो, साथ में पढ़ो, मतलब ये कहना साथ में पढ़ा। हाँ, ग्रुप स्टडीज़ करी थी हमने, पर ग्रुप स्टडीज़ यार अब आजकल के टाइम पे अगर तू देखेगा तो आजकल के टाइम पे ग्रुप स्टडीज़ में बच्चे मस्ती करते हैं ऑनेस्टली, पर हम लोग उस टाइम पे पढ़ते थे। मतलब हेल्दी कंपटीशन होता था ना उसमें। बोर्ड्स अगर आ गए तो हेल्दी कंपटीशन होता था कि तूने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया क्या। किसी फ्रेंड को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से तो उसकी हेल्प लेते थे कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझा दे, मैं तेरे को दूसरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो वो सारी चीज़ें चलती थी, पर वो बहुत हेल्दी वे में चलता था। और अभी के टाइम पे शायद मस्ती करते होंगे यार मेरे ख्याल से बच्चे, ग्रुप स्टडी में कौन पढ़ता है वैसे, तो हम लोग थे थोड़े। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी देख रहा था यूट्यूब के ऊपर ना, वो पेपर का डिस्कशन होता है ना वगैरह कुछ, तो फिजिक्स का पेपर हुआ होगा, तो उसमें पूछ रहे थे कौन सा सेट हार्ड है, बोले सारे हार्ड है। बोलते हैं कंपेयर करें तो बोले जेई से भी हार्ड है। ऐसा क्या आया होगा यार उसमें ब्रो, ये तो क्या ही होगा ऐसा उसमें यार। मतलब पर PCM के जो वो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं PCM से नहीं तो हो सकता है इससे मेरे को ज़्यादा टफ लगता होगा, पर PCM इन जनरल थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है। हर बार ही हार्ड आता है, सबका हार्ड आता है, सबको ऐसा लगता है कि उनका पेपर ऐसा है। है मेरे को सॉल्व नहीं हो लगता है कि हर सकता। बैच को ऐसा लगता है कि हमारे वाला जो पेपर है वो सबसे हार्ड आया है इस बार। हाँ यही होता है, हमें भी लगा था जब हमारा हुआ था तब। वो सबका है, मतलब ऐसा है कि बोर्ड्स ना हिट नहीं हुए पहले तो काफ़ी टाइम तक। जैसे 11th भी चलो चल रही है, 10th में कोई तो हुआ ही नहीं था, अपने नंबर अच्छे आ गए थे, बढ़िया पेपर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं थी। 12th कैसे प्रेशर हिट नहीं हुआ था, प्रेशर हिट हुआ प्री बोर्ड्स में। अब प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आते, और ये अपन को पता नहीं होता कि नंबर नहीं आते उसमें। अब उसमें बिल्कुल ही कम नंबर आ रहे हैं,
50-55 नंबर आ रहे 100 में से, फिर 100 में से 50 तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी 30 आते थे भाई पहले नंबर। आप टारगेट क्या कर रहे हो ना, आप टारगेट कर रहे हो 85 80 के हाँ, आसपास वो कर रहे हो, फिर तो क्या लगेगा। अगर आप वो भी ले लो कि चल 10% बढ़ जाएंगे 15% बढ़ जाएंगे तो भी बहुत होते हैं, तब हिट हुई चीज़ें। फिर उसके बाद से जैसे पढ़ना स्टार्ट करा, सबको एक बार देखा, फिर उनको सिस्टमेटिकली याद किया, कुछ टेस्ट दिए, उससे थोड़ा सेटल हो जाता है, फिर आपको समझ आने लग जाता है कि चलो ठीक है चीज़ें। पर लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कूल माइंड से जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि इवेंचुअली जो उसमें आने वाला है ना, जैसे मैं सीबीएसई में देखा है मैंने ये वाला, सीबीएसई में जैसे अपन पेपर देने जाते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन पीछे से कभी नहीं आते, वो फ्रेम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। जैसे आरबीएसई में नहीं होता ऐसा, पर लेकिन अपने ऐसा होता है कुछ भी आ जाएगा क्वेश्चन, रैंडमली बन जाते हैं। तो आपको कूल जाना होगा वहाँ पे, पेपर कुछ भी आ सकता है। ये तो देखा है अपन ने भी, देखा है कि कुछ भी बना देते हैं ये, तो पढ़ो, रिटेन करो और जाओ आराम से, देखो कोई से वो नहीं है, शो वाली दिक्कतें नहीं है। चल भाई मेरे को ये बता अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, तो कोई 3 या 4 हैक्स बता दे जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, पीसीएम के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, कि आप ऐसे पेपर दे सकते हो। बेसिकली बोर्ड्स में क्या होता है ना कि आप कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, पर आपको एक सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेजेंट भी करना होता है आंसर्स को। जैसे जो चीज़ मैंने सीखी थी बिजनेस स्टडीज के टाइम पे, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। जैसे पॉइंटर्स बनाओ, वो सारी चीज़ें जो हैक्स होती है, तो 3-4 हैक्स बता दे। जैसे डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज, अगर आप जैसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का इनमें डील कर रहे हो तो आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, फिर आपको अगर उसमें कुछ फार्मूला है कुछ है तो उसको प्रॉपरली मेंशन करना होता है। आप ऐसे रैंडमली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लो मुझे आता है कि इसमें ये फार्मूला है, मैंने अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया, आंसर डायरेक्टली ला के लिख दिया, वो नहीं चलते, नंबर कटते कटते वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम में पूरा लिख के आना पड़ेगा। जेई तो है नहीं है कि जिसमें सिर्फ ना आपको एक क्वेश्चन दिया, आपने लास्ट में आंसर निकाल के टिक कर दिया, वो सीन ही नहीं है यहाँ पे। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। जैसे आपने सब कुछ याद कर चुके हो, सब कुछ आता है आपको, तो आपको सिर्फ एक ही जगह फोकस करना है कि मैं कितना सही से उसको लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट्स इट। प्रेजेंट कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ना मतलब कि इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, या फिर जैसे हमने फिजिकल एजुकेशन वगैरह का इनका दिया था, वहाँ पे तो आपको जैसे भरना होता है बेसिकली। क्वेश्चन में ऐसा कोई है नहीं कि वो रटा हुआ है, कोई इतना सही लिखना है उसमें। जैसे अपन भाई पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहे हैं उसके अंदर, रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं पीई के अंदर, तो वो कुछ बीमारी के बारे में पूछ रहा है, कुछ क्या पूछ रहा है। मेरे को लगता है जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, या मेरे उसमें केस में इको हो गया, अकाउंट्स हो गया, उसमें क्या है कि ये ना कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई भी इन्विजिलेटर या कोई भी चेक करने के लिए कोई भी टीचर आएगा ना, तो सबके कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही होते हैं, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। पर इंग्लिश हो गया, या फिर बिजनेस स्टडीज़ हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जिसमें आपको लैंग्वेज भी चेक करते हैं, सारी चीज़ें प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। वो बहुत ना टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि कैसे आपका चेक करने के लिए जो टीचर है वो कैसा टीचर आया है। सेकंड प्री बोर्ड के टाइम पे आप सीरियस हो जाते हो कि आप भाई पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको फोमो भी हो रहा है ना कि आपके जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ आपने मस्ती करी है, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ने का मन नहीं भी है ना, तो भी आपके जो फ्रेंड्स जो मस्ती करते थे पहले, अब वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने भी, तो फिर आपको फोमो भी हो रहा है कि यार मैं अकेला ही हूँ जो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वो हेल्दी कंपटीशन है बेसिकली, कि आप दूसरों को देख के मोटिवेट हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो। जैसे अपन 12th में तो नहीं थे साथ, पर जैसे 10th में साथ थे, हाँ, तो उस टाइम पे सबसे पहले बोर्ड का एक्सपीरियंस तो वही था ना, 10th वाला। उससे पहले अपन ने दिया ही नहीं थे, नई नई चीज़ें थी सारी, तो उस टाइम पे नहीं होता था कि अपन रात मतलब पूछ रहे एक दूसरे भाई कितना हो गया, कितना कोर्स हो गया। फिर ऐसे बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि यार इसका ज़्यादा हो गया, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा खींचना पड़ेगा। वो नहीं होता था आज पेपर खत्म हो गया, उसके बाद वो शांति है, फिर डोल रहे हैं एक दिन के लिए कुछ खाने, क्योंकि गैप आता है ना, बोर्ड्स में गैप आते हैं, दो मतलब एग्जाम खत्म हुआ 3-4 दिन का गैप तो मिनिमम आएगा ही। तो जिस दिन पेपर खत्म हुआ है उस दिन तो कुछ नहीं करना है भाई, आज तो मैं करूंगा, आज तो मैं हूँ राजा, आज तो मैं करूँगा चिल। कितनी सही मतलब सॉर्टेड लाइफ थी यार, बचपन 5 दिन पढ़ना है, ठीक है और उससे रिजल्ट आ जाना है और मार्क्स अच्छे आ जाते, मतलब भाई अपन डिसेंट थे तो मार्क्स अच्छे आते थे। फंसे नहीं, मतलब मार्क्स पे लेके तो नहीं फंसे, बाकी सब तो चलो ठीक है। तो मेरे को इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स की वजह से भी इतना कोई प्रेशर नहीं आया ऐसे स्पोर्ट्स के टाइम पे। बस ये था थोड़ा डर लगता था ऑब्वियसली कि यार बोर्ड्स हैं, मतलब वो होता है ना, डरा देते हैं कि भाई दिस योर लास्ट चांस, उसके बाद कॉलेज आपको मिलेगा, आप चूज करोगे कॉलेज। बट मेरे को लगता है डिपेंडेंट होता ही नहीं है यार, बोर्ड्स पे इतना कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। अब पता चलता है ना, हाँ। अब तो तू देखेगा तो रेट्रोस्पेक्ट में भाई सारी चीज़ें बहुत बेसिक लगती है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं जितना हमने इसके ऊपर एम्फेसाइज करा। पर उस टाइम के लिए तो वही है ना कि आप 12th में हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बोर्ड्स में आपको मार्क्स लेके आना है, फिर IIT आपको क्रैक करना है। दौड़ाता हूँ चलो। फ्रेंडशिप बिफोर एंड आफ्टर स्कूल / कॉलेज। यार मेरा तो यार अपन जैसे बचपन के फ्रेंड्स हैं, और मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सारे बचपन से हैं, बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, 3rd क्लास 4th क्लास 6th 7th वो वाला बिल्कुल जो प्राइमरी स्कूल होता है ना तब से फ्रेंड्स हैं। तो नो डाउट मेरे लिए तो वही है कि स्कूल फ्रेंडशिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रही है।
और कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे नहीं है सच, बिकॉज कॉलेज में क्या है, एक तो वही है ना कि कनेक्ट हमेशा से था स्कूल फ्रेंड्स से, तो कभी वो वॉइड मिस ऐसा नहीं हुआ कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ, या मैं बाहर भी नहीं गया, जयपुर ही रहता था, तो वो मिसिंग आउट फैक्टर भी नहीं था कि फ्रेंड्स बनाने हैं, दोस्त नहीं है यहाँ पे एक्सेट्रा। फ्रेंड्स थे एट द सेम टाइम, मैं कॉलेज में तो रिलेशनशिप में भी आ गया था, तो मेरे वैसे भी इन जनरल फ्रेंड्स बने नहीं थे, बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडशिप्स नहीं बनी थी, बिल्ड नहीं हुई थी, तो स्कूल फ्रेंडशिप्स। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त जो होते हैं ना, मतलब अगर आप मान के चलते हो जो डेफिनेशन है, दोस्त आपके बनते हैं स्कूल या फिर कॉलेज में ही है। उसके बाद ना फिर आपकी दोस्ती होती नहीं है, बहुत ही रेयर किसी की हो गई तो अलग बात है, वैसे होती नहीं है। ट्रू। वो आपके कलीग्स होंगे जो ठीक है, आप अक्वेंटेंसेस होते हैं, कलीग्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वो सब चीज़ें। भाई सिंपल सी बात है ना, जब तुमने उनके साथ वो टाइम स्पेंड ही नहीं करा जब आप बिल्कुल लो पे थे, या फिर आप बिल्कुल ही कुछ आपको पता नहीं था, लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस जिए जा रहे हो, तब आप कोई फिक्र नहीं थी कोई जज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो अपने फेज उन लोगों के साथ जिया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं, उनको सिर्फ आपका बेस्ट पार्ट पता है कि यार अब ये सब सेटल्ड है, बढ़िया लाइफ जी रहे हैं अपनी, ठीक है। पर इन लोगों के साथ तो अपन ने वो वाला टाइम जिया ना भाई, कि जब सारी बातें पता है, ट्रू। आप बेसिकली नंगे हो इनके आगे, कुछ कुछ वो पर्दा नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल जीरो से देखा है किसी को। हाँ, तो ये जो दोस्तियाँ होती है ना, इनको फिर आप वो नहीं कर सकते, टॉप नहीं कर सकते, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, कंपेयर कर भी नहीं सकते हो। अब जैसे अपन लोग हैं तो अपन ने जैसे ये होता है लोगों के अंदर की ट्रस्ट भी नहीं है, मतलब आजकल मैंने देखा है लोगों को कि फ्रेंडशिप्स के अंदर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, पुराने वाली में भी नहीं होता है। मतलब मेरे को वो बात बड़ी शॉकिंग लगती है कि इतने पुराने दोस्त हैं उसके बाद भी आप लोगों के बीच में गैप है, या तो फिर आप दोस्त ही नहीं हो। यार ये आपने हो कभी सकता करा है, ही नहीं बट वही है ना कि जैसे वी हैव बीन लकी इन फ्रेंडशिप्स, तो हम अपने 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 एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि मतलब स्कूल फ्रेंडशिप, पुरानी फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी है हमारी, तो पर बाकी हो सकता है लोगों की नहीं हो यार, ये खराब हो। पर्सनैलिटी शो करता है ना यार आपकी। अगर आप दोस्ती बना ही नहीं पा रहे हो किसी से भी, क्या होता है जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ना कि यार वो बिचिंग कर रहे होंगे, पीछे से बिचिंग कर रहे होंगे, जैसे मुझे ना ये बातें बड़ी बेकार लगती है। अगर कोई आपका दोस्त है, आप मुंह पे जितना करना है कर लो, वो जस्टिफाई होता है कि कोई नहीं सामने बैठा है यार, कर ली बकैती जितनी करनी है। पर मैंने लोगों में देखा है इसमें, या तो मैंने फीमेल फ्रेंडशिप्स में देखा है, या फिर इन जनरल मेल में भी देखा है, कई लोगों का भी वो जैसे वो जब प्रेजेंट नहीं होता है तब उसके बारे में बिचिंग कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें कैरेक्टर शो करता है। ट्रू। मेरे लिए तो भाई फ्रेंडशिप का, अगर मैं अभी भी किससे मिल रहा हूँ, या फ्रेंडशिप भी नहीं, जस्ट फॉर सम पार्टनरशिप, चाहे काम हो या कुछ भी हो, तो मेरा फर्स्ट पैरामीटर यही होता है कि हाउ गुड इज़ ही इन विद हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। मतलब वो वाली चीज़ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारे तो बहुत दोस्त हैं और बहुत सोशल हूँ मैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे दोस्त होते हैं। भाई मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी चीज़ में, बिकॉज भाई सिंपल सी बात है, जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं ना उसका कोई दोस्त नहीं होता। हाँ, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त हाँ नहीं होता। वही कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, ये फैक्ट है कि आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे वो 2 3 4 रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहते। और अगर आपके सभी दोस्त हैं ना, तो फिर आप किसी के लिए लॉयल हो ही नहीं लाइफ में। फिर आपके बेसिकली आप ऐसा है कि गो विद द फ्लो, आज इस ग्रुप के साथ हूँ, आज उस ग्रुप के साथ हूँ, आज उसके साथ हूँ, तो आपने कभी किसी को जाना भी नहीं और ना सामने वाले को मौका दिया आपको जानने के लिए प्रॉपरली, या फिर आपकी इनसिक्योरिटीज़ तक मतलब वल्नरेबल नहीं फील करा आपने किसी भी फ्रेंड के सामने। यार मतलब मुझे लगता है कि आपके पास कोई तो ऐसे लोग होने चाहिए क्लोज में, जैसे आजकल अपन लोग पहले तो बातें नहीं होती थी वाले से, अपन किसी भी एस्पेक्ट की बात करते हैं ना कि डिप्रेशन होता है, एंजाइटीज़ होती हैं, कुछ भी होती है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ना कोर अच्छा है ना, फ्रेंड्स का कोर अगर अच्छा है, ठीक है, वो भले ही आपसे ना उस बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, बैठ के तुझे नहीं समझा रहा हूँ, जैसे मैं तो समझाऊंगा कि भाई ये गलत है वो सही है, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। भले कितना ही कुछ ख़राब चल रहा है, अपन गए भाई शाम में, भले ही आधे घंटे बैठ रहे हो, 15 मिनट बैठ रहे हो, वो टाइम होता है जिसमें ना आपको ऐसा लगता है चल ठीक है यार, आप सोचते नहीं हो भाई, आप सोचते ही नहीं हो। सोचते नहीं मतलब हो वो जो टाइम है, आप शाम को अगर मिल रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं ना कि कुछ सिचुएशंस में आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट हैव टू बी देयर, यू जस्ट हैव टू सिट नेक्स्ट टू योर फ्रेंड। वो वाली चीज़ कि भाई अगर शाम को फॉर एग्जांपल जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था वापस, ठीक है, अगर भाई तुम लोग नहीं होते जयपुर में तो मैं क्या करता, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लाइफ कितनी ख़राब हो सकती थी, क्योंकि आप बिल्कुल अपने लोएस्ट फेज में हो, आप सब चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है कि क्या चलने वाला है लाइफ में, करियर वाइज आप स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, सारी चीज़ें ख़राब चल रही है, रिलेशनशिप में भी आपका ख़राब फकअप चल रहा है, ठीक है, और फिर आपके पास कोई भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है ना शेयर करने के लिए, तो फिर तो आप बहुत ही मतलब यू आर एट योर लोएस्ट। तो वो मैं तो खुद को ब्लेस मानता हूँ कि भाई उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स थे जो यहाँ पे थे, जिनसे मैं शाम को मिल रहा हूँ तो मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, या मैं इतना ओवर थिंक नहीं कर रहा हूँ चीज़ों के ऊपर। और ऐसा एक होता है ना कि भाई मस्ती मस्ती में बकचोदी काटते काटते पता नहीं चला, लेकिन आप अच्छा फील कर रहे हो एकदम से, वो भूल जाते हो ना। अरे यार आप
प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जैसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तेरे को अभी, तो जब तक ठीक है इशू सबके साथ होता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब आप ना उससे अकेले डील कर रहे होते हो, बार बार ओवर थिंक कर रहे होते हो, आपको ना पहली बात तो उसका सोल्यूशन कोई मिलना नहीं होता है। अब जैसे मान ली तेरा करियर शिफ्ट हुआ था, तो उन्हें कुछ सोचा था कि मुझे ये बनना है, फिर वो नहीं हुआ, अब तेरा सडनली सब कुछ चेंज हो चुका है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसे अपन ने बचपन से सोच रखा है यार मुझे ये करना था, ये हुआ नहीं है, अब लाइफ वैसे जा नहीं रही है, तो मतलब सब कुछ ही चेंज हो चुका है, शैटर हो चुका है एक तरह से। अब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, आपको बेसिकली अब चेंज करना होगा, क्योंकि लाइफ तो चलनी है आगे। पर ये बात आपको तब समझ नहीं आएगी, आपको तब लगेगा क्या मतलब है जीने से, मतलब जीने इन द सेंस मैं उस वे में नहीं बोल रहा, पर लेकिन क्या मतलब हाँ मतलब एकदम पेसिमिस्टिक वे में नहीं है, पर वो ऐसा है कि व्हाट इज द पर्पस। हाँ पर्पस क्या है, कोई क्या है, मैं सेंस ही नहीं क्यों है। उठ रहा हूँ सुबह सुबह और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, वो वाली वहीं पे जब फिर आप यही बातें, अगर बातें नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हो उनके साथ, चिल कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाई ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। वही है भाई, वही मेल फ्रेंडशिप में होता है ना ये, भाई देखा जाएगा, देखा जाएगा, आज नहीं हो रहा ना, देख कल कल करेंगे कर बात, लेंगे, आज रहने देते हैं। भाई वही तो चीज़ है ना, मतलब वो अगर मुझे ऐसा लगता है अगर किसी बंदे ने, स्पेसिफिकली लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर किसी लड़के ने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी ना लाइफ में, तो तुमने बहुत कुछ खो दिया है। क्योंकि तुम अपने फ्रेंडशिप्स इतनी स्ट्रांग बिल्ड ही नहीं कर पाए कभी कि तुम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सको, ये सब चीज़ें तुम फील कर सको कि यार मैं कहीं पे भी हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, पर ये 2-3-4 जन हैं जो हर टाइम खड़े रहेंगे मेरे पास। मैं कभी कॉल कर दूंगा ना, मैं रात में 2 बजे भी कॉल कर रहा हूँ ना, भाई ये उठाएगा, चाहे सो भी रहा है, उठ के बात करेगा मुझसे, मेरे को अच्छा ज्ञान ना भी देगा, मैं इसे बकैती काट लेगा, पर ये है, वही तो और ये बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं चल बोलना तो नीचे, पर ये फीमेल फ्रेंडशिप्स में मिस आउट होती है वाली चीज़ें यार, फीमेल फ्रेंडशिप्स में इसलिए मिस आउट लॉजिक होता है वहाँ पे यार, हाँ लॉजिक होता है वहाँ पे, अपने लॉजिक नहीं होता। ऑल्सो उन लोगों को ना इतना मिलने वाली चीज, मतलब जितना मैंने देखा, जितना मैं लड़कियों से मैंने इंटरेक्ट करा है, उनकी फ्रेंडशिप्स में ऐसा है कि उन लोगों को वो ना हर चीज़ को एक लिमिट तक रखती हैं कि ये फ्रेंड है ये यहाँ तक ही है, ये फ्रेंड है ये यहाँ तक की डिफाइंड होती है फ्रेंडशिप, डिफाइंड होती है। लड़कों के लिए कुछ डिफाइंड नहीं होता, भाई है तो भाई है, मतलब भाई है तो मतलब सुबह से रात तक मेरे साथ रहेगा, घर वाले सब हर कोई इसको जानने चाहिए, या फिर ये मेरे सारे घर वालों को जानता होगा एक्सेट्रा, वो वाली चीज़ें, या फिर कुछ भी नहीं है। मतलब अपने साथ वो सीन है ना कि भाई पता है कहाँ गया होगा शाम में, घर वाले पूछते नहीं है, कोई तीसरा तो आने से रहा। वो मीम देखा तूने? अब तो घर वालों ने भी पूछना मना बंद कर दिया कि कहाँ जाता है, पता है 2 लड़के आएंगे उठा के लेके जाएंगे शाम को इसको। सिंपल सॉर्टेड सीन है भाई, पता है 4-5 जने ही है इनके जीवन में, और ये अच्छी बात भी है। आप जितना अपने ग्रुप को क्लोज, मतलब वो कम रखोगे और अच्छा रखोगे ना, उतना बेटर आपके लिए। आपका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, सिंपल, जितने ज़्यादा दोस्त बनाओ, कलीग्स बनाओ, हर किसी से बात करो, सबसे एक्वेंटेंसेस बनाओ, आप सोशल रहो। हाँ सोशल, मतलब पर कोर ग्रुप तो कोर ग्रुप होता है, मतलब आप वो जो जितना आपका छोटा ग्रुप है ना, छोटा सर्कल है, वो दिखाता है, और जितना पुराना है, जैसे हमेशा ना बिजनेस में ये चीज़ बोलते हैं कि जिस बंदे ने स्टार्ट करा था ना, और स्टार्टिंग में उसकी जो टीम मेंबर्स थे, 20 साल 25 साल बाद भी अगर वो टीम मेंबर्स हैं ना, उनमें से 90% भी अगर हैं, तो मतलब उस बंदे की बिजनेस वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं कि उसने अपनी टीम को साथ में, अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसने अपनी टीम को साथ में ग्रो करवाया है। सेम चीज़ भाई रिलेशनशिप्स में होती है, फ्रेंडशिप्स में होती है, कि जो आपके भाई बचपन से कोर फ्रेंड्स है ना, अगर वो फ्यूचर में, मतलब भाई शादी तक भी अगर आपके फ्रेंड्स है ना वो, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आप जानते हो कि रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करते हैं। जो क्वेश्चन है ना ये है कि जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, वहाँ से जो फ्रेंडशिप्स थी वो बाद में जो शिफ्ट हुई हैं, जब आप रियल लाइफ में एंटर कर गए, वो क्या चेंजेस आए? मतलब पहले आपके ऐसा होता है स्कूल में आपके बहुत दोस्त होते हैं कि आप सबसे दोस्त होते हो, सारे 4-5 सेक्शन सब आपके अच्छे दोस्त हैं, सबसे आप बातें कर रहे हो, रोज़ मिल रहे हो, सब अच्छे दोस्त हैं। कट टू जब आपने स्कूल छोड़ दिया है, अब आप कम मिल रहे हो, कम बातें हो रही हैं, तो कौन रुक गए? समझ रहे यार मेन क्वेश्चन वो है। कौन रुक गए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब की जो फ्रेंडशिप्स होती है ना, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है भाई आप क्या करते हो, या आपकी फैमिली क्या करती है। बेसिकली आप सामने वाले बंदे को उस चीज़ के ऊपर जज करना चाहते हो फ्रॉम वेयर ही कम्स, या उसका बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस वाइज या हर चीज़, हाँ वही फाइनेंशियली उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके अकॉर्डिंगली वो है तो फिर आप उससे और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना स्टार्ट करोगे, नहीं है तो आप उससे बंद कर दोगे बात करना। तो वहाँ पे दिमाग आ गया। बचपन में कोई नहीं देखता था भाई तेरा नाम क्या है, तेरा सरनेम क्या है, तेरे पापा क्या करते हैं, तेरे को क्या करना है, कुछ नहीं था भाई। बचपन में बिल्कुल वो कोर वैल्यूज़ होती हैं ना कि यार ये इसके साथ मेरी अच्छी वाइब मैच होती है, ये भाई है, ये भाई है, और ये नहीं है तो नहीं है, वो चीज़। सेकेंडली मतलब मेरे लिए जो पैरामीटर है सबसे बड़ा वो है कि भाई अगर कोई बंदा, लड़कों में ये बहुत होता है, कोई बंदा अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना मेरे सामने, तो मेरे लिए वो नो है। मतलब हो सकता है किसी और के लिए सही हो,
पर मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही नहीं है कि भाई अगर ये अपने पेरेंट्स के लिए मतलब माँ बाप का मजाक उड़ा रहा है कि यार मेरा बाप तो परेशान करता है कूल बनने के लिए कि मेरे बाप ने तो ये कर रखा है, मेरी माँ ने तो ये कर रखा है, परेशान कर रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। वो मेरा कभी दोस्त बन नहीं सकता लाइफ में। वो मेरे लिए ये पैरामीटर है सबसे बड़ा, क्योंकि जो भाई अपने पेरेंट्स का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। और मैं फैमिली का आया हूँ भाई, तो मैं तो स्टार्टिंग से मेरे लिए तो ये पैरामीटर है कि अगर कोई फैमिली की बुराई कर रहा है खुद की, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ फिर। मेरे को तो वो तेरी भी कर सकता है ना भाई। हाँ कर सकता है, बैक बिचिंग कर सकता है। तू भी कुछ नहीं है उसके लिए, जब वो उसके माँ बाप ही नहीं तो कौन है उसका, कोई भी नहीं है। सिंपल सी बात है ये तो। ये मैंने भी देखा है लोगों में, काफ़ी लोगों में देखा है ये वाली चीज़। तो क्या मैंने भी देखा काफ़ी। बेसिकली वो ना भाई, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों ने जो भी अपनी लाइफ में करा है ना, जब हम अपन ना पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं ना, आपको ना वहाँ पे वो होना चाहिए कि शुक्रगुजार कि ठीक है, हम जिस भी पोजीशन में हैं उन्होंने हमारे लिए बेस्ट कर दिया। ऑब्वियसली भाई, मतलब ग्रेटफुल नहीं हो एक तो आप, सेकेंडली यार देख, जब अब हम उस फेज में आ रहे हैं ना, जब हमें चीज़ें फिगर आउट करनी है लाइफ में, तब रियलाइज़ होता है कि यार मेरे पापा ने तो मतलब कम एज में तो मैं पैदा हो चुका था, मतलब जैसे अरे अपनी एज में तो अपन मतलब वो लोग यार माँ बाप बन गए थे, माँ बाप मतलब पेरेंट्स बन चुके थे, तब वो लोग फिगर आउट करते थे। उस जनरेशन ने ब्रो जो चीज़ें करी है ना, वो ही एक रीज़न है कि आज के टाइम पे लोग जैसे भाई फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मेरे को तो पैशन फॉलो करना है, वो उस जनरेशन की वजह से है ब्रो। कि उस जनरेशन ने घिसाई करी है, उस जनरेशन ने ग्राइंड करा है प्रॉपर, 2 वक्त की रोटी कमाई है, पैसे कमाए हैं, तब जाके तुम ये बोल पा रहे हो कि मेरे को तो मेरा पैशन फॉलो करना है, पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते। मतलब तू सोच, मतलब ये प्रिविलेज है इटसेल्फ कि आप अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हो, और आप ऐसे बोल रहे हो कि पैसे तो मैटर नहीं करते। है मेरे पास सब। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ एट दिस पॉइंट। भाई इस एज में उन लोगों की शादी हो गई थी, उनके बच्चे हो गए थे, उसके बाद उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि ठीक है अब मेरे को इनके लिए जीना है, इनके लिए जीना है। बहुत बड़ी बात होती है। सारे आपके जितने भी कोई एम्बिशन नहीं बचा फिर, जो भी एम्बिशन से साइड में रख के, और अब मेरे को काम करना है। बहुत डिफिकल्ट है भाई, मैं नहीं कर सकता आज के टाइम पे यार। हम तो छोटी छोटी चीज़ों में क्रिप करने लग जाते हैं कि यार फॉर एग्जांपल यार मैं तो कॉफ़ी नहीं पी पा रहा, मैं बाहर नहीं जा पा रहा, मैं डेट पे नहीं जा पा रहा किसी बंदी के साथ। बहुत बहुत छोटी चीज़ है ये तो यार। फाइनेंशियल स्ट्रगल तो है ही नहीं कहीं पे भी। हाँ मतलब रियल स्ट्रगल यहाँ तो रियल स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो बस ये है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा। भाई अपने पेरेंट्स ने, मतलब ये चीज़ मैंने कॉमन देखी है जितने भी दोस्त हैं, कि एक जैसे होता है ना कि एक जनरेशन आती है जो आपको एक पॉइंट से किस दूसरे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट आता है एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे ऐसा लगता है अपने जो पेरेंट्स थे ना, वो फर्स्ट जनरेशन थी वो वाली, कि अपन ना उससे पहले कहीं ना कहीं उस वहाँ से आते थे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है कई लोगों के लिए, और अपन वहाँ से निकल के अब इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अपन ना अगर फिगर आउट करना चाहे ना काफ़ी टाइम तक भी, कि मान ले मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे लाइफ को ऐसे जीना है या वैसे जीना, तो अपने पास वो फ्रीडम है, वो प्रिविलेज है। हाँ वो प्रिविलेज है अपने पास। अब वो अपने ऊपर अपन उसको यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वो एक अलग बात है, पर लेकिन वो अपने पास है, वो उन लोगों ने दिया है, तो अपन को उस चीज़ को लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये बहुत सारे आज का इंस्टेंस बताता हूँ भाई। मैं जिम में एंटर कर रहा था, ठीक है, 2 बच्चे थे यंग, मतलब बिल्कुल 16-17 साल के बच्चे थे, यंगस्टर्स, टीनेजर भाई। अब मुझे लगा, मैं ईयरफोन्स मैंने बंद कर दिए थे, मैं सुनना चाह रहा था वो क्या बात करते हैं, क्योंकि मतलब टीनेजर्स क्या बात कर रहे होंगे इस टाइम पे, मेरे को सुनना था भाई। भिड़ती उन्होंने क्या बात करी, तेरे आपका बर्थडे कब आता है। मैंने कहा बाप, भाई तुम बाप कैसे बोल पा रहे हो यार, मतलब ये ऑडेसिटी आती कहाँ से है लड़कों में, मतलब बच्चों में, कि भाई मेरे बाप ने, उसने पता क्या हो रहा, मेरे बाप का तो पेपर में तो कुछ और है लेकिन रियल बर्थडे कुछ और है, मेरे बाप ने तो ऐसे करा, फर्जीवाड़ा कर रखा है, ऐसे कुछ। मैंने कहा ब्रो मतलब तुम कैसे बोल पा रहे हो, ये कॉन्वर्जेशन हो कैसे पा रही है। और दोनों लड़के बहुत नॉर्मल थे, मतलब उस चीज़ को लेके वो दोनों बहुत नॉर्मल थे। तो मेरे लिए तो आई वाज लाइक फक भाई क्या चल रहा है जनरेशन में, चल क्या रहा है भाई ये। नहीं अपना तो फ़ोन बजता है, थर काँपने लग जाते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है भाई। पापा का तो अगर फ़ोन आ गया ठीक है।